सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत की। नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। सेनेटर कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में 26वीं तरमीम का तज़किरा। 26वीं तरमीम से हमने अदलिया को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया है। सेनेटर हामिद खान। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने ऑर्डिनेंस पेश किया। ऐवान बाला ने ऑर्डिनेंस को मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हर केस और अपील चीफ जस्टिस की ज़ेर निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगी। समाअत करने वाले बेंच को तय करना होगा कि मामला अवामी अहमियत का हामिल है या नहीं। मुकदमात को पहले आओ पहले पाओ के असूल पर निपटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जो फीस की अदायगी के बाद फ्रीकैन को फ्राहम किया जा सकेगा। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मौसर बनाने के लिए ये तरामीम की गई। हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बनाई जाएगी। JIT में सुपरिंटेंडेंट पुलिस अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और दूसरी फोर्सेज के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा। मस्तूंग में सिविल हॉस्पिटल चौक के करीब धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल। धमाके में पुलिस वैन और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में स्कूल के बच्चे शामिल। मस्तूंग धमाके के 12 जख्मी कोयटा मुंतकिल, 3 की हालत तशवीशनाक। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG पुलिस मौज़म जानसारी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। बलोचिस्तान हुकूमत की धमाके की मजम्मत, वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चों के वर्सा से इजहार अफसोस कहा। मजदूरों के बाद मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे, दहशतगर्दों को रियायत नहीं मिलेगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मस्तूंग धमाके की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मस्तूंग में धमाके की शदीद मजम्मत। बच्चों और पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म के जिम्मेदारों की निशानदही करके करारबाग की सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्द बुज़िलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अब्दुल सानी से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के तले कतर की मुसलसल मावनत को सराहा। पाकिस्तान में इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर रोशनी डाली। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी और तजारत समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़। बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी अमूर में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मौजूदा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी और सकाफती तबादलों के फ़रोग़ के मुख्तलिफ मौक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वफ़द का वज़ीर आज़म की दावत का मुस्बत जवाब। तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार।
सऊदी अरब और कतर में मुलाकातें तामीरी और नतीजा खेज रहीं। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वजीर सरमायाकारी के दौरे पाकिस्तान में 27 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सऊदी अरब की पाकिस्तान में मजमूई सरमायाकारी का हजम $2 अरब 80 करोड़ हो गया। वजीर आजम के दौरे में सऊदी क़यादत ने मजीद 60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। मुल्क की मईशत की बहाली और इस्तेहकाम में सऊदी अरब का अहम किरदार रहा है। हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। ओकाड़ा में 339, चकवाल में 111 और डीजी खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले तमाम काश्तकारों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर का मुआयना भी किया। कहा, पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर बिल्कुल मुफ्त बजरिया कुरानदाजी देंगे। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल मुस्तकिल हल करने की जानिब पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट्स सरीना चौक इंटरचेंज और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज मनसूबों का संग बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने मनसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए CDA को टास्क दे दिया। तामीराती काम से कबल मुतबादिल ट्रैफिक प्लान की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। सरीना चौक और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज के लिए लेआउट प्लान का जायजा। डी चौक एहतजाज में रिहा होने वाले सरकारी एहलकारों की वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर आमद। अलीमीन गंडापुर ने एहलकारों का इस्तकबाल किया। रिहा होने वाले सरकारी एहलकारों की वज़ीर-ए-आला KP से मुलाकात। तमाम एहलकारों के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। एहलकारों को 1 हफ्ते छुट्टी की इजाज़त भी दे दी। वज़ीर-ए-आला अलीमीन गंडापुर ने कहा, हमारे 99% गिरफ्तार वर्कर्स रिहा हो गए। जो रह गए हैं उनकी 5 तारीख को पेशी है, वो भी जल्द रिहा हो जाएंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को हार पहनाए गए। ये किस तरह का पैगाम है? इन सरकारी मुलाजमीन को अलीमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आला हाउस बुलाया। 1 ग्रेड में तरक्की देने का ऐलान किया गया। वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। काजी फायजीसा के साथ लंदन में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। तवील मुकदमेबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के अहम रिमार्क्स। कहा, अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतालिका फॉरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की सदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत की। PTI रहनुमा आजम सबाती की अटक। हसन अब्दाल के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सबाती को दोनों मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। जेल से रिहाई के बाद 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। 5000 रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाना होंगे। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने अहकाम जारी किए। अदालत ने आजम सबाती को फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दे दी। आजम सबाती के खिलाफ 5 अक्टूबर को दर्ज एक और मुकदमा भी सामने आ गया। FIR थाना मारगला में इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर और 300 से ज़ायद कारकुन भी नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम पंजौथा की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती इजाज़त से मशरूर कर दी। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने नईम पंजौथा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। अदालत की इजाज़त के बगैर आइंदा समाअत तक नईम पंजौथा को गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नईम पंजौथा ने मुकदमात की तफसीलात फ्राहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर कर रखी है।
लाहौर की फजा आज भी मुजरे सेहत। शहर में स्मॉग की औसत शरह 160 रिकॉर्ड। फजाई आलूगी के बायस सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की जरूरत है। ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो इस इलाके की आलूगी दूसरे तरफ आ जाएगी। हमारा ख्याल है ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मौसर नहीं होगा। स्मॉग के तदारुक के हवाले से दरखास्तों पर समात में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, मोटरसाइकिल रिक्शों के हवाले से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। गुज़श्ता साल हमने स्मॉग के हवाले से कई इकदाम किए थे। LDA की जानिब से लाहौर के 19 अंडर पासेस के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जमा। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सिंध हुकूमत का कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से चिंगची रिक्शों पर पाबंदी आयद है। अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंगची रिक्शे चल रहे हैं। कम उम्र बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी वालिदैन हैं। कराची में हर दुकान के बाहर तजावजात कायम हैं। हम खुद अपने हाथ से शहर को तबाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से USAID मिशन की डायरेक्टर बेरिया केट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तिजारत, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर और तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफ़े हुसैन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल और तरक्याती उमूर पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाकर रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 1893 पॉइंट्स इजाफे से 90,859 पॉइंट की बुलंद सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता 277 रुपये 70 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 2500 रुपये सस्ता 2,84,700 रुपये का हो गया। इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 51,52,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़श्ता साल के निस्बत रिटर्न फाइलर्स की तादाद में 22,61,000 का इजाफा। टैक्स रिटर्न के साथ 130 अरब से ज़ायद टैक्स भी जमा हुआ। तर्जुमान FBR। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.9% से बढ़कर 7.2% तक पहुंच गई। अक्टूबर के दौरान महंगाई की शरह में 1.23% का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के पहले 4 माह में महंगाई की शरह 8.68% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 9.3% रिकॉर्ड की गई। दही इलाकों में महंगाई की शरह 4.2% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में महंगाई की शरह 26.8% थी। 1 नवंबर 1947 डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी आज कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। यादगार शहदा चनार बाग में मरकजी तकरीब। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कुशाई की। पुलिस के दस्ते की सलामी। आर्मी हेलीपैड में भी जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब। आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया कि कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 5 नवंबर को अमरीकी इलेक्शन से पहले हमलों की तैयारी कर रहा है। आयतुल्लाह ख़ामनेई के मशीर ने कहा कि इसराइल को हमलों का दर्दनाक जवाब देंगे, इसको पछताना पड़ेगा। उधर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के किसी भी हदफ का निशाना बनाना मुमकिन नहीं।